अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा पीएएफ को कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने के प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, डिफेंस कोर्स समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम की अनाउंसमेंट की गई है और तमाम प्रोग्राम की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आप एडमिशन, स्कॉलरशिप और जॉब के हवाले से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तमाम ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इनमें शामिल है सबसे पहले जनरल ड्यूटी पायलट यानी कि जीडी पायलट, जिसके लिए आपकी एज 16 से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए 4 नवंबर 2023 के मुताबिक। नेशनैलिटी में शामिल है कि पूरे पाकिस्तान से मर्द अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सूबे से बिलोंग करने वाले जो मेल कैंडिडेट्स हैं ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड यानी कि गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो ये 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर। VN 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट ने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ FSC, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस यानी कि ICS कंप्लीट किया हो, या कैंडिडेट ने A लेवल फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ कंप्लीट किया हो, या इसके अलावा कैंडिडेट ने FSC फिजिक्स के साथ कंप्लीट की हो, या कोई भी 2 सब्जेक्ट मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी में से किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के साथ कैंडिडेट ने FSC कंप्लीट की हो। ट्रेनिंग पीरियड जो है 4 साल का होगा, यानी कि ऐसे तमाम सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स जिनकी सिलेक्शन होगी तो उनका ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का होगा, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को एविएशन मैनेजमेंट में BS की डिग्री अवार्ड की जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर शामिल है SSC में एजुकेशन ब्रांच, जिसके लिए आपकी एज 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। नेशनैलिटी में पूरे पाकिस्तान से मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि शादीशुदा जो मर्द हैं ये वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा गैर शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर, और जो मेल का रैंक है ये फ्लाइंग ऑफिसर का होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट ने MS या BS मैथ कंप्लीट की हो, या इसके अलावा कैंडिडेट ने BS MS इकोनॉमिक्स कंप्लीट की हो, या इसके अलावा कैंडिडेट ने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या MS MBA फाइनेंस कंप्लीट किया हो। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट में BS या MS इन साइकोलॉजी कंप्लीट की हो, या इसके अलावा कैंडिडेट ने बिहेवियरल साइंसेज की डिग्री कंप्लीट की हो, या इसके अलावा कैंडिडेट ने MA BS इस्लामियत या दरस निज़ामी कंप्लीट किया हो। इसके बाद कहा जा रहा है नोट में कि कैंडिडेट की जो क्वालिफ़िकेशन है ये 2nd डिवीज़न के साथ कंप्लीट की हो, किसी भी पाकिस्तानी या फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो यानी कि तस्लीम शुदा हो। इसमें कैंडिडेट का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा ये 24 वीक्स यानी कि 24 हफ्ते का होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर शामिल है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपकी एज 16 से लेकर 22 साल तक होनी चाहिए। नेशनैलिटी में पूरे पाकिस्तान से मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके जो नंबर हैं ये 65% होने चाहिए, और इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग कैंडिडेट ने केमिस्ट्री के साथ कंप्लीट की हो, या इसके अलावा कैंडिडेट ने A लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ कंप्लीट किया हो। ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का होगा, और इसमें स्टूडेंट्स को एरोस्पेस या एवियोनिक्स की डिग्री BS की डिग्री अवार्ड की जाएगी। इसके बाद चौथे नंबर पर शामिल है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इसके लिए आपकी जो एज है ये 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। नेशनैलिटी में पूरे पाकिस्तान से सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और कैंडिडेट का जो रैंक है ये फ्लाइंग ऑफिसर का होना चाहिए, और हाइट जो है 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स ने BS 4 साल, BS सिविल इंजीनियरिंग या BE सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम 2nd डिवीज़न के साथ कंप्लीट की हो, किसी भी पाकिस्तानी या फॉरेन कंट्री से जो HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, और कैंडिडेट की 2.5 CGPA होनी चाहिए, या इसके अलावा सालाना सिस्टम में 62.5% मार्क्स होने चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 2.5 CGPA, अगर सालाना सिस्टम है तो 62.5% मार्क्स होने चाहिए।
और कैंडिडेट ने जो भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो उसका एफएससी बैकग्राउंड होना चाहिए। इसमें सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स यानी कि 24 हफ्ते का होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर शामिल है एयर डिफेंस कोर्स, जिसके लिए आपकी एज 16 से 22 साल तक होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान से मेल अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए यानी कि 163 सेंटीमीटर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस में। या इसके अलावा कैंडिडेट ने ए लेवल फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ कंप्लीट किया हो। या इसके अलावा स्टूडेंट्स ने एफएससी फिजिक्स के साथ कंप्लीट की हो। या इसके अलावा किसी भी 2 सब्जेक्ट मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी में से किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के साथ एफएससी कंप्लीट की हो। इसमें स्टूडेंट्स को एविएशन मैनेजमेंट में बीएस की डिग्री अवार्ड की जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का होगा। इसके बाद 6ठे नंबर पर शामिल है लॉजिस्टिक्स ब्रांच, जिसके लिए आपकी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान से मेल अप्लाई कर सकते हैं और इनमें मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और जो रैंक है ये स्टूडेंट्स का ये फ्लाइंग ऑफिसर का होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स ने मास्टर इन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए इन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, बीएससीएस, बीएसआईटी, बीसीएस, बीएससी यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमसीएस, एमएसआईटी, बीएस मास्टर इन कंप्यूटर साइंस या बीई इन ऑल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कंप्लीट किया हो। और नोट में कहा गया है कि मिनिमम आपकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए और कैंडिडेट ने किसी भी पाकिस्तानी या फॉरेन कंट्री से डिग्री कंप्लीट की हो जो कि HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसमें भी वही सीन है कि आपकी 2.5 CGPA होनी चाहिए। या इसके अलावा स्टूडेंट्स के सालाना सिस्टम में 62.5% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है ये 24 हफ्ते का होगा। इसके बाद 7वें नंबर पर शामिल है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इसका क्राइटेरिया भी स्टूडेंट सेम है जैसा कि मैंने आपको एयर डिफेंस और इसके अलावा GD पायलट का बताया था। 8वें नंबर पर शामिल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपकी जो एज है ये 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान से मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम जो मेल कैंडिडेट्स हैं इनकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए यानी कि 163 सेंटीमीटर। और मेल कैंडिडेट का जो रैंक है ये फ्लाइंग ऑफिसर का होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स ने BS या MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के साथ कंप्लीट की हो। और कैंडिडेट की 2nd डिवीजन होनी चाहिए और कैंडिडेट ने किसी भी पाकिस्तानी या फॉरेन कंट्री में जो है डिग्री कंप्लीट की हो और HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो। इसमें ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्ते का होगा। इसके बाद शामिल हैं स्टूडेंट्स लॉजिस्टिक्स कोर्स। इसके लिए आपकी एज 16 से 22 साल तक होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान से मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो हाइट है ये 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट ने 60% मार्क्स के साथ जो है डिग्री कंप्लीट की हो एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस। इसके अलावा कैंडिडेट ने ए लेवल फिजिक्स, मैथ या कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ कंप्लीट किया हो। या इसके अलावा कैंडिडेट ने एफएससी फिजिक्स या किसी भी 2 सब्जेक्ट यानी कि मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के साथ कंप्लीट की हो। ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का होगा और इसमें स्टूडेंट्स को BS इन एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री अवार्ड की जाएगी। इसके बाद शामिल है अकाउंट्स ब्रांच, जिसके लिए आपकी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। नेशनैलिटी में पूरे पाकिस्तान से मेल अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए यानी कि 163 सेंटीमीटर और इसमें जो मेल का रैंक है ये फ्लाइंग ऑफिसर का होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट ने BCom 4 ईयर, MCom, ACCA, ACMA, BBA फाइनेंस, MBA फाइनेंस, M फाइनेंस या कैंडिडेट ने MS BS स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कंप्लीट की हो या कॉमर्स में कंप्लीट की हो और इसमें कैंडिडेट की 2nd डिवीजन होनी चाहिए और कैंडिडेट ने किसी भी पाकिस्तानी या फॉरेन कंट्री में डिग्री कंप्लीट की हो जो कि HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है ये 24 हफ्ते का होगा। इसके बाद आखिरी नंबर पर शामिल है लीगल ब्रांच। इसके लिए आपकी एज 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान से मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैरिटल स्टेटस में मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड भी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो हाइट है ये 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए यानी कि 163 सेंटीमीटर और इसमें जो रैंक है ये फ्लाइंग ऑफिसर का होना चाहिए।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट ने LLB की जो डिग्री है ये कंप्लीट की हो सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी पाकिस्तान या फॉरेन कंट्री से जो कि HEC से तस्लीम शुदा हो, और इनमें तरजीह उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिनकी LLM की डिग्री कंप्लीट होगी और इसके अलावा 2 साल का लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर एक्सपीरियंस होगा। और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड होगा सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये 24 हफ्ते का होगा। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो तमाम स्टूडेंट्स को www.joinpef.gov.pk से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तमाम स्टूडेंट्स का सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और इंटेलिजेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स का एकेडमिक टेस्ट होगा। तो टेस्ट में जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और इसके अलावा A&SD के केस में तमाम स्टूडेंट्स से इंग्लिश और फिजिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ के सवाल होंगे। और इसके बाद 131 CSE के तमाम कोर्सेज़ के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में से एकेडमिक टेस्ट होगा। तमाम स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर है तो वहाँ पर जो है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ISSP रिकमेंड किया जाएगा। और ISSP का जो टेस्ट और इंटरव्यू होगा ये कोहाट, गोजरावाला, मलीब और इसके अलावा कोयटा में होगा। इसके बाद फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन CMB लाहौर में होगा। फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट GD पायलट के कैंडिडेट्स के लिए सभी होता है, फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके बाद CSE के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है ये एयर हेडक्वार्टर की तरफ से फाइनल जो है मेरिट बेस पर सिलेक्शन की जाएगी स्टूडेंट्स की। याद रहे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो अवेटिंग में है, यानी कि जिन्होंने सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हुए हैं और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद बेनिफिट्स की बात करें तो तमाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हाईली कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज दिया जाता है। इसके बाद फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और इसके अलावा उनकी फैमिली का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेनिंग और पोस्टिंग की जाती है मुख्तलिफ शहरों में। इसके बाद स्टूडेंट्स को फ्री अकोमोडेशन दी जाती है और इसके बाद ट्रेन और एयर ट्रैवल पर जो है 50% का डिस्काउंट दिया जाता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज। और इसके बाद एयर फोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम की मेंबरशिप दी जाती है। और अगर आप PAF की तरफ से जारी होने वाले किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड मज़ीद डिटेल या रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी दिए गए PAF के इंफॉर्मेशन या सिलेक्शन सेंटर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम सेंटर के एड्रेस और इसके अलावा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है।